సుప్రీంకోర్టు డైమండ్ జూబ్లీ వేడుకల్లో ప్రధాని మోదీ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. भी कानूनों को मॉडर्नाइज करने पर काम कर रही है. पुराने कॉलोनियल क्रिमिनल लॉज को खत्म करके सरकार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की व्यवस्था शुरू की है. इन बदलावों के कारण हमारे लीगल, पॉलिसिंग और इन्वेस्टिगेटिव सिस्टम ने नए दौर में प्रवेश किया है. एक बहुत बड़ा परिवर्तन है. सैकड़ों वर्ष पुराने कानूनों से नए कानूनों तक पहुंचने का परिवर्तन सहज हो, यह बहुत जरूरी है. इसके लिए पहले ही सरकारी कर्मचारियों की ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग का काम भी शुरू कर दिया गया है. मैं सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करूंगा कि वो भी सभी स्टेक होल्डर्स की ऐसी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी आगे आए. साथियों, एक सशक्त न्याय व्यवस्था विकसित भारत का प्रमुख आधार है. सरकार भी लगातार एक विश्वस्त व्यवस्था बनाने के लिए अनेक निर्णय कर रही है. जन विश्वास बिल इसी दिशा में उठाया गया कदम है. इससे आने वाले समय में न्याय व्यवस्था पर बेवजह पड़ने वाला बोझ कम होगा. इससे पेंडिंग केसेस की संख्या भी घटेगी. आप जानते हैं कि सरकार द्वारा ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए लॉ ऑफ मीडिएशन की व्यवस्था भी की गई है. इससे भी हमारी न्यायपालिका, विशेष रूप से सब ऑर्डिनेट जुडिशरी पर पड़ने वाला बोझ कम हो रहा है. साथियों, सभी के प्रयास से ही भारत 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा. और इसमें निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अगले 25 वर्षों की भी बड़ी सकारात्मक भूमिका है. एक बार फिर आप सबने यहां मुझे निमंत्रित किया. आप सबके ध्यान में शायद एक बात आई होगी, लेकिन ये फोरम ऐसा है कि मुझे लगता है कि उसका जिक्र करना मुझे अच्छा लगेगा. इस बार जो पद्मा अवार्ड जो दिए गए हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज और समग्र एशिया की पहली मुस्लिम सुप्रीम कोर्ट जज, उनको इस बार फातिमा जी को हमने पद्म भूषण सम्मान दिया है. और मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात है. एक बार फिर मैं सुप्रीम कोर्ट को उसके 75 वर्ष पर बहुत बहुत बधाई देता हूं. बहुत बहुत धन्यवाद. आदरणीय